हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल AB स्टडी में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं वन लाइनर क्वेश्चन जो आप लोगों के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो और देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। तो ये सारे क्वेश्चन कैसे हैं? वन लाइनर क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत की उत्तर पश्चिमी सीमांत की जातियों तथा भारत ईरान संबंधों की जानकारी किस यूनानी ग्रंथ से प्राप्त होती हैं? तो ये किससे प्राप्त होती हैं? एक हिस्टोरिका नामक ग्रंथ है, उस ग्रंथ से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत आने वाला पहला ज्ञात चीनी यात्री कौन था? कौन था पहला भारत आने वाला पहला चीनी यात्री? फाहियान। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक सेकेंड। हाँ, अगला क्वेश्चन हमारा, हर्ष के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? जब हर्ष का शासनकाल था उस टाइम पे कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो कौन आया था? ह्वेन सांग आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ह्वेन सांग ने अपने यात्रा वृत्तांत को किस नाम से प्रकाशित करवाया था? उसने अपनी यात्रा वृत्तांत को एक उसको प्रकाशित करवाया था, तो किस नाम से करवाया था? तो उसको करवाया था ता तांग सीयू की, इस नाम से करवाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, साहित्यिक, पुरातात्विक और विदेशी विवरण एक दूसरे के अनुरूप स्रोत के रूप सही में पहली बार किस काल के संदर्भ में उपलब्ध होते हैं? तो किस में होते हैं? मौर्य काल। ठीक है, मौर्य काल। मौर्य वंश के पूर्व मौर्य पूर्व के काल के मौर्य पूर्व जो मौर्य वंश था उससे पहले के काल के लिए किस स्रोत से हमें सर्वाधिक जानकारी मिलती है? तो पुराण से। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध बौद्ध धर्म ग्रंथ ललित विस्तार की रचना हुई कब हुई? कहाँ पे हुई? तो नेपाल से हुई। बौद्ध ग्रंथ, कौन सा बौद्ध ग्रंथ है? ललित विस्तार, इसकी रचना हुई है नेपाल से। गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं को आधार बनाकर रचित जातकों की कुल संख्या कितनी है? जो गौतम बुद्ध हैं उनके जन्म से पूर्व की जो घटनाएं हैं, कथाएं हैं, उनको आधार बनाकर रचित जातक है उनकी कुल संख्या कितनी है? तो उनकी है 549। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जैनों के धार्मिक ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? जो जैन धर्म है उनके जो धार्मिक ग्रंथ हैं जैनों के, उसमें कितने सर्वाधिक प्राचीन हैं? तो 12 अंग हैं। अगला क्वेश्चन, 12वीं सदी में रचित परिशिष्ट पर्व के रचयिता कौन है? परिशिष्ट पर्व जो है इसके रचयिता कौन है? हेमचंद्र हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय साहित्य में पहली बार किस ग्रंथ में ऐतिहासिकता की संपूर्ण झलक मिलती है? तो कौन सा ग्रंथ है वो? राजतरंगिणी। अगला क्वेश्चन, रत्नावली नामक प्रसिद्ध नाटक की रचना किसने की थी? तो किसने की थी? हर्ष ने की थी। किस शासक ने राजकीय अभिलेखों को खुदवाने की परंपरा शुरू कर भारतीय इतिहास को व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान किया? तो कौन था वो? सम्राट अशोक। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस प्राचीनतम अभिलेख में पहली बार संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ? तो किस में प्रयोग हुआ था? किस अभिलेख में? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारत के कौन से अभिलेख प्रथम पठित अभिलेख हैं? अशोक के अभिलेख। अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारत में सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के किन शासकों ने जारी किए थे? कौन से शासक थे जिन्होंने स्वर्ण सिक्के जारी किए थे? गुप्त शासकों ने किए थे। हिंदू यूनानी शासकों के संबंध में जानकारी के लिए हमें किस एकमात्र स्रोत पर निर्भर रहना पड़ता है? किस पर निर्भर रहना पड़ता है? सिक्के पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, प्रसिद्ध देवगढ़ के मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था? जो देवगढ़ में एक मंदिर है उसका निर्माण कौन से काल में हुआ था? गुप्त काल में।
सांची और भरहुत के स्तूपों का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था? कौन सा शासक था उसके शासन काल में हुआ था? तो सम्राट अशोक, मौर्य सम्राट अशोक। तहकीक हिंद नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? अल ब्रूनी ने की थी। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? हुमायूं नामा की रचना की थी गुलबदन बेगम ने। अगला क्वेश्चन हमारा, ज़खीरत उल मलूक तथा सहायफ नामक प्रसिद्ध ग्रंथ से किनके संबंध महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है? किनके संबंध में, मतलब कौन है जिसके बारे में उसमें से जानकारी मिलती है? जो ज़खीरत उल मलूक है और सहायफ है एक नामक ग्रंथ है, जिसमें किसके संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है? तो सूफी संतों के बारे में इसमें जानकारी मिलती है हमको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत के सौंदर्य प्रसाधन एवं पकवानों के निर्माण के संबंध में किस ग्रंथ से महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है? तो किताबे नियामत खाना ए नासिर शाही। अगला क्वेश्चन, फिके फिरोज शाही, ठीक है, फिके फिरोज शाही का एक ग्रंथ है, इसमें किस विषय का संकलन है? तो नागरिक एवं धार्मिक कानूनों का। अगला क्वेश्चन, 1294 ईस्वी में दक्षिण भारत में विजयनगर की यात्रा किसने की थी? निकोलो कॉन्टी ने की थी। किसने की थी? निकोलो कॉन्टी ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, रूसी यात्री एथनीसियस निकितिन ने किस वर्ष दक्षिण भारत की यात्रा की थी? किस वर्ष की थी? 1470 में की थी। पूर्व मुगल काल में भारत की यात्रा करने वाला इब्न बतूता किस देश का निवासी था? मोरक्को का निवासी था इब्न बतूता। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इब्न बतूता का यात्रा वृतांत प्राप्त होती है। जो इब्न बतूता है इसका यात्रा वृतांत प्राप्त होता है किससे? रिहला। अगला क्वेश्चन है, टैसियस है, ठीक है, टैसियस जयवैध है, राजवैध है, किसका राजवैध था ये? टैसियस राजवैध था ईरान का। अगला क्वेश्चन, हेरोडोटस जिसे इतिहास का पिता कहा जाता है ने 5वीं सदी ईसा पूर्व में हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की, जिसमें भारत और किस देश के संबंधों का वर्णन किया गया है? तो भारत और फारस के बारे में बताया गया है किसमें? हिस्टोरिका नामक बुक में, जो किसने लिखी है? हेरोडोटस, जिसको इतिहास का पिता कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निरियाकस, आनेसिक्रिटिस और एरिस्टोबुलस ये सभी लेखक समकालीन थे किसके? सिकंदर के। सिकंदर के बाद के लेखकों में 3 राजदूतों मेगास्थनीज, डायमेकस तथा डायनोसियस के नाम उल्लेखनीय है, जो यूनानी शासकों द्वारा भेजे गए थे। कहाँ? मौर्य दरबार में। एक सेकेंड, ऊपर से स्क्रॉल कर लेता था। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, उसने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 14 वर्ष व्यतीत किया। उसके द्वारा कौन सी रचित पुस्तक है? इंडिका। मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति का विवरण मिलता है। तो किसने लिखी है इंडिका नामक पुस्तक? मेगास्थनीज ने लिखी है। और ये सेल्यूकस निकेटर था उसका राजदूत था, और ये 14 वर्ष इसने व्यतीत किए थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। किसने? मेगास्थनीज ने। और इंडिका नामक पुस्तक भी लिखी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, टालमी की जियोग्राफी और पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी नामक पुस्तक लिखी गई है। किसने लिखी है? ये टॉलमी ने लिखी है। ठीक है, और ये किस भाषा में लिखी गई है? तो यूनानी भाषा में लिखी गई। कौन सी पुस्तक? एक जियोग्राफी और पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन हमारा, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी जिसकी रचना हुई थी 80 से 115 ईस्वी के बीच में, 80 से 115 ईस्वी के बीच में हुई थी। इसका वर्णन मिलता है किसमें? भारतीय बंदरगाहों एवं व्यापारिक वस्तुओं का। इसमें किसका अध्ययन मिलता है? जो ये पुस्तक है इसमें भारतीय बंदरगाहों का उल्लेख मिलता है और उस व्यापारिक वस्तुओं का। अगला क्वेश्चन हमारा, हमें भारत और इटली के बीच होने वाले व्यापार की जानकारी मिलती है
किस में मिलती है? हिस्टोरिका नामक जो पुस्तक है उसमें। और ये किस में लिखी गई है? ये लैटिन भाषा में लिखी गई नेचुरल हिस्टिका से हमें मिलती है। ठीक है, नेचुरल हिस्टिका पुस्तक का पूरा नाम क्या है? नेचुरल हिस्टिका। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय भारत आया था जिसने तत्कालीन सामाजिक आर्थिक धार्मिक स्थिति पर प्रकाश डाला? कौन था वो? फाहियान। ये कब आया था? 5वीं सदी के प्रारंभ में। अगला क्वेश्चन है, हर्ष के शासनकाल में भारत आया था। हर्ष के शासनकाल में भारत आया था, वह भारत में 16 वर्ष तक रहा। 6 वर्ष तक उसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। कौन था वो? ह्वेन-त्सांग। ठीक है, जो ह्वेन-त्सांग है वो कब आया था? वो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था और वो यहाँ पे हमारे भारत में 16 साल तक रहा। 6 वर्ष तक उसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया और वो कब आया था? 7वीं सदी में आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ह्वेन-त्सांग की भारत यात्रा का वृतांत जाना जाता है जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। क्या नाम है इसका? CU नाम से उसको जानते हैं, CU। अगला क्वेश्चन, फाहियान एवं ह्वेन-त्सांग दोनों बौद्ध थे और बौद्ध तीर्था का दर्शन करने तथा बौद्ध धर्म का अध्ययन करने भारत आए थे। फाहियान भारत में रहा। फाहियान कितने सालों तक रहा? 14 वर्ष तक रहा। दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। किसने लिखी थी? भारत का भूगोल नामक पुस्तक दूसरी शताब्दी में लिखी गई थी ये पुस्तक। और किसने लिखी थी? टालमी ने लिखी थी। मोरक्को पोलो यात्रा पर आया था। मोरक्को पोलो जो है वो यात्रा पे आया था किसके? पांड्य देश की। ह्वेन-त्सांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति थे। कौन थे? आचार्य शीलभद्र। अर्थशास्त्र के लेखक का नाम है? अर्थशास्त्र किसने लिखी है? चाणक्य, विष्णुगुप्त। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप लोगों को कोई भी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जहाँ पे आपको सारी PDFs मिल जाएंगी। तो ठीक है, चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।